हेलो, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति अर्थात हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में संवैधानिक रूप से क्या दर्जा प्राप्त है, हिंदी भाषा के विषय में किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं, और हिंदी भाषा को तो हम लोग जान ही रहे हैं, बाकी अन्य कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, इस सब के विषय में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाषा लिख दिए हेडिंग संवैधानिक स्थिति। आप सबको बताएं कि सबसे पहले आप सबको ज्ञात होगा कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, अर्थात क्या किया गया है, संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ है वो राजभाषा के रूप में प्राप्त हुआ है। और तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। किस रूप में प्राप्त है, राजभाषा के रूप में, संवैधानिक रूप से। राजभाषा का अर्थ क्या होता है, देखिए राजभाषा का अगर आपसे कोई पूछे सिंपल तरीके कि राजभाषा का क्या मतलब होगा, तो आप उसको बताइएगा कि राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात सरकारी काम, सरकारी कार्यालयों में जो कार्य होते हैं वो जिस भाषा में किया जाता है, ठीक ना, उसी को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अपने देश में जो सरकारी कार्यालय में जो कार्य किए जाते हैं, काम काज किए जाते हैं, वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं, ठीक ना। तो यही होगा कि राजकाज या सरकारी कामकाज की भाषा। फिर ये डिफिनेशन है कि किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने के लिए संवैधानिक रूप से कहा गया, संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, यानी संविधान के द्वारा जिस भाषा में सरकारी कामकाज करने का प्रावधान किया जाता है वो उस देश की सरकारी राजभाषा हो जाती है। तो जैसे अपने यहाँ का जो राजभाषा है वो हिंदी है। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार भी किया गया है। यहाँ पे देखिए हम नोट भी लिख दिए कि हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से कई सवाल आपके लिए बनता है कि हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा सवाल बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आप एक पॉइंट देख लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 2006 में, इसकी शुरुआत 2006 में हुई। यानी दो सवाल कि एक हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा सवाल कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है, 2006 में हुई है। इसका श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अपने देश के, श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। हिंदी भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आदरणीय मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जो हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे,
उन्हीं के द्वारा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया और तब से हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम देखते हैं कि मतलब हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है। यहाँ से ये देखिए कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राजभाषा का डिफिनेशन हो गया कि कामकाज की भाषा, किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। और हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय, यहाँ पे देखिए भूल गए, एक सेकंड भूल क्या गए, छूट गया, सॉरी। भाग 17 के अध्याय 1 में, अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर अर्थात कुल 9 अनुच्छेदों के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ये राजभाषा की स्थिति होगी कि कैसे कैसे कब स्वीकार किया गया, किस तारीख को, किस ईस्वी में। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विषय में किस भाग में, किस अनुच्छेद में बात किया गया है, तो आप बताएंगे कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। वो क्या क्या है, आइए हम 1-2 आर्टिकल के विषय में आप सबको बताते हैं कि मतलब यहाँ 343 से लेकर 351 तक किस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है, सबके विषय में नहीं, हम आपको 2 महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, 2 अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है बहुत, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से आप लोग याद रखिएगा कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और इसका श्रेय जाता है उस समय के तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई 10 जनवरी को। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और आप सबको बताते हैं कि अनुच्छेद में आइए तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा की जो संवैधानिक स्थिति है उसके विषय में चर्चा किया गया है। यहाँ पे हम 2 अनुच्छेद के विषय में आप सबको बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343। इसमें क्या बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। जैसे जब परीक्षा में हम लोग जाते हैं तो पूछा जाता है, लिखने के लिए आता है, एक कॉलम रहता है लिपि, तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि क्या लिपि है, देवनागरी है। देवनागरी लिपि हिंदी के अलावा गुजराती भाषा, ये संस्कृत, नेपाली, मराठी, हिंदी के अलावा इन तीनों भाषाओं की भी लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 में क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, अगला आर्टिकल है 351। 351 में क्या कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का क्या करे, प्रचार प्रसार करे, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे, ताकि जो हमारे देश की अलग अलग तरीके की संस्कृतियां हैं, अलग अलग जगहों पे है ना, जो मिली जुली संस्कृति है, उसके सभी तत्वों की अभिव्यक्ति क्या हो सके, माध्यम बन सके, अर्थात हिंदी संपर्क भाषा का काम कर सके।
कि अगर हम अपना प्रदेश, अपना गांव, अपना ज़िला छोड़ करके कहीं अन्य जगह पे जाएं तो हम हिंदी में एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें, है ना। तो अनुच्छेद 351 में यह कहा गया कि संघ क्या करेगा, हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रचार प्रसार करेगा, उसके विकास के लिए समुचित उपाय करेगा। और 343 में कहा गया कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो ये इसकी संवैधानिक स्थिति है हमारी हिंदी भाषा की। अब हम इसको आप लोग देख लीजिए, फिर मिटाते हैं तो फिर हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद आपसे चर्चा करते हैं कि कुल कितनी भाषाएं हैं कि जिनको संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अब कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के विषय में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो 22। ठीक है, किस अनुसूची में उनका उल्लेख किया गया है, तो 8वीं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब वो कौन कौन से हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं इस पे भी। तो पहले नंबर पर है असमिया, फिर बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब आप इनकी संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ तो कितना हुआ है, 14, है ना। कुल कितने हैं, 22। तो उसके बाद 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधन करके उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आइए देखते हैं, 15वें नंबर पर है सिंधी। कौन सी भाषा है, सिंधी। इस भाषा को 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, 15वें नंबर पर सिंधी है। उसके बाद 3 और आते हैं, देखिए 16, 17 और 18, ये तीनों एक साथ कौन कौन से हैं, कोंकणी, मणिपुरी और फिर है नेपाली। ठीक है, नेपाली। 16, 17, 18, 16, 17, 18 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इनको जो है 1992 में 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया।
ठीक है। उसके बाद 4 और हैं, 4 अन्य कौन कौन हैं, आइए उनके विषय में भी देख लेते हैं। 19, 20, 21 और 22, ठीक है, ये चारों। बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। इन चारों भाषाओं को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, ठीक है। यानी शुरुआत में जब संवैधानिक दर्जा देने की शुरुआत हुई तो शुरुआत में मात्र 14 भाषाओं को दिया गया था। आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि जब भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाने लगा तो शुरुआत में कुल कितनी भाषाओं को दिया गया था, तो आप बताएंगे 14। 15वीं भाषा कौन सी थी, तो सिंधी थी। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को कब शामिल किया गया, सन पूछ सकता है, संविधान संशोधन पूछ सकता है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 3 है, वो कौन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसको याद करने के लिए एक हम कोड बनाए थे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने से बना सकते हैं। कोमन, ठीक है। को से कोंकणी, मा से मणिपुरी और ना से नेपाली। तो ये ट्रिक था इसको याद रखने का। आपको ये याद रखना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को शामिल किया गया, किस सन में, 1967 में। 71वें में शामिल किया गया इन तीनों को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, किस ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को शामिल किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, किस ईस्वी में, 2003 ईस्वी में। इसको याद करने के लिए आप अपना एक कोई ट्रिक इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक देखिए यही कर सकते हैं, बोडो, तो बता रहे हैं, इसका एक छोटा सा ट्रिक बना सकते हैं आप कि यही बोडो हो जाएगा, एक बो से बोडो, डो से डोंगरी, फिर बोडो समय, ठीक है, सा से संथाली और मै से मैथिली। ये आप इसको याद रखने का ट्रिक बना सकते हैं। इतनी 22 भाषाओं में जो आपके लिए परीक्षा में एक सवाल पूछा जाएगा और ऑप्शन में किस भाषा को रखा जाएगा, आपको ये भी एक चीज़ बता देते हैं। आपसे परीक्षा में ज़्यादातर सवाल इस तरीके पूछा जाएगा, जैसे कि निम्नलिखित में से इनमें से किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। 3 इसमें से नाम दे दिया जाएगा, एक नाम दे दिया जाएगा। अगर आप इसमें से तलाशेंगे, जो आजकल जो भाषा बहुत चर्चा में है उसका नाम है भोजपुरी। इस भाषा को अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हो, उसके लिए लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जब मिल जाएगा तो वो भी शामिल हो जाएगा, फिलहाल अभी नहीं मिला है। आप इन 22 भाषाओं में देख सकते हैं कि कहीं पे भी भोजपुरी का नाम नहीं है, तो आपसे ऑप्शन में इसी को रखा जाएगा और यही आयोग आपसे जानना चाहेगा कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो भोजपुरी का नाम आप जानते रहिएगा कि आजकल ये भाषा बहुत चर्चा में है, इसकी भी मांग चल रही कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया जाए। अभी तक तो नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन अगर दिया जाता है तो इन्हीं में से 3 को दिया जाएगा, एक इसको दिया जाएगा। तो आपको इसी को बताना होगा कि भोजपुरी भाषा को अभी तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी ये 8 भाषाएं
अलग अलग संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल की गई हैं। यहाँ पे हम इसको लिख दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। परीक्षा में किसी भी तरीके से कैसे कैसे सवाल घुमाया जा सकता है, अगर आपको याद रहेगा तो आपसे गलत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। कारक का भी पार्ट 3 छूटा है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, उनको लेकर के हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।